नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मनोविज्ञान से संबंधित मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है चिंतन के प्रकार। इसमें चिंतन के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे कि चिंतन में क्या सब आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चिंतन के बारे में जानते हैं। चिंतन क्या है? चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती हैं। चिंतन की क्रिया तब आरंभ होती हैं जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है तथा मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। अब हम संकल्पना के बारे में जानते हैं कि संकल्पना क्या है। पहला है, संकल्पना चिंतन का एक मुख्य तत्व है। संकल्पनाओं, वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव जैसे क्रोध, भय तथा दो या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती हैं। तीसरा है आपका, संकल्पनाएं ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती हैं। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। संकल्पना के बारे में भी हमने जान लिया। ये सब चिंतन के प्रकार हैं। आगे है आपका तर्क। तर्क में क्या होता है? तो तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। क्या है? तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है। तर्क तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। किसमें? तर्कपूर्ण विचार। स्वाभाविक है, किसी भी टॉपिक के बारे में हम तर्क करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसी को कहा है। इसमें दूसरा है आपका कि यह उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें उद्देश्य तो कुछ ना कुछ जरूर ही होता है तर्क में, और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो कुछ भी तथ्य मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उसके आधार पर फिर इसमें क्या होता है, तो निष्कर्ष निकाला जाता है, वह निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो निर्णय लिए जाते हैं। तीसरा इसमें है क्या कि तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया है। तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी, जो आसपास में है, उनसे प्राप्त जानकारी और आपके मस्तिष्क में जो एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है। किसको? तर्क को। आगे है आपका सृजनात्मक चिंतन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन है। यहां से तो प्रश्न आने ही हैं, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। सृजनात्मक चिंतन चिंतन की एक नवीनतम तकनीकी है। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। दूसरा है, सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती हैं। इसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होती है। किसी को सृजन करना मतलब उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाना या कहना, इसे सृजनात्मकता कहा गया है। इसमें तीसरा है आपका, शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थी को प्रोत्साहन करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। स्वाभाविक है, आपके क्लास में या आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी है, यदि ये कोई कार्य अच्छा करके लाता है और आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको अच्छा कहते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो और भी अच्छा करके लाएगा। उसे ही सृजनशील बालक कहा जाता है।
कह रहा है कि यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीकी को जन्म देती है। बहुत बड़ी बात है। ये जरूरी नहीं है कि सृजनशील व्यक्ति वही होगा जो बहुत तेज होगा। ये कला जो है वो किसी में भी आ सकता है, चाहे वो खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे कलाकार क्यों ना हो, चाहे वो किसान क्यों ना हो। सभी के अंदर मतलब अंदर ये जो वैज्ञानिक तकनीकी है वो जन्म ले सकती है। तो आज हमने चिंतन के बारे में जाना और आप लोगों ने भी समझा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको चिंतन वाला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ये यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।